नारायणाय नमोस्तुते। अर्जुन उवाच अथ केन परयोक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः। काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भवः। महाश्नो महापाप्मा विद्येन मिहिवैरिणम्। धूमेन व्रियते वह्निर् यथा त्रसो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। पापों की सीमा से अपने आप को बाहर निकालकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अनवरत धैर्य पूर्वक गमनशील जिज्ञासु व्यक्ति। कल आपके सम्मुख अर्जुन ने अपने मन की दुविधा को रखा और अर्जुन जीव भाव का प्रतीक है और जीव को ही समस्त दुखों का या सुखों का अनुभव होता है। जीव से ही पाप और पुण्य होते हैं। हम सब के अंदर जब तक ये जीवत्व का भाव रहता है तब तक पाप बने रहते हैं, पाप के साथ ताप बने रहते हैं। पापों और तापों का आपस में सीधा सीधा संबंध है। पाप हमारे जीवन में अग्नि पैदा करते हैं। वो अग्नि फिर हमें जलाती है और जब जलते हैं तो कष्ट होता है। अर्जुन आज यही बात कह रहा है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता या कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि हम पाप और ताप से संयुक्त रहे। और जो दुष्ट लोग हैं, चलो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो समझदार लोग हैं, परोपकारी लोग हैं,
धार्मिक लोग हैं, और यहाँ तक कि जो मुमुक्षु भी हैं, जिज्ञासु भी हैं, कहते वो भी पाप में प्रवृत्त होते देखे गए। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं इस पाप में प्रवृत्त होने का कारण क्या है, अच्छे भले व्यक्ति का भी। जिज्ञासु तो अब केवल परमात्मा की कामना से संयुक्त है, वो परमात्मा को चाहता है, उसे अब संसार की चाहत नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी वो कौन है? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरत हे पुरुष। वो कौन है जो इसे जबरदस्ती उन पापों को करने के लिए विवश कर देता है, पापों की अग्नि में जलने के लिए विवश कर देता है, न चाहते हुए। तो आज भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, और इस प्रश्न का जो उत्तर है, भगवान कहते हैं बहुत सामान्य सा उत्तर है, लेकिन उस सामान्य से उत्तर में सारे जगत की विडंबनाएं छिपी हुई है, सारे जगत का दुख छिपा हुआ है, सारे जगत के पाप का मूल छिपा हुआ है। काम एस क्रोध एस, दो चीजें भगवान ने कही। कहते दो चीजें हैं, कहते जो इसके पाप का कारण है, जो न चाहते हुए भी इसे पापों में लगाते हैं। कहते हैं एक तो ये काम है और एक क्रोध है। ये दोनों के दोनों इसे पापों में लगाते हैं। यहां पर काम से तात्पर्य है कामनाओं से है। जहां भी शास्त्र में काम का वर्णन आता है, उसका अर्थ है कि जीव के हृदय में विराजमान इच्छाएं, वासनाएं, उसकी जो कामनाएं, वो जो कामनाएं हैं, यही काम भाव का प्रतीक है। तो कहते काम एस क्रोध एस, दो चीज हैं जिनके कारण से ये पाप में प्रवृत्त होता है। अगर इन दो चीजों पर यह नियंत्रण कर ले तो पाप की ओर नहीं जाएगा। जो ज्ञानी होता है वो इन दोनों पर ही नियंत्रण करता है, इन दोनों को ही साधता है, और इनको साधने के लिए भगवान ने कहा कि पहले इनके कारण को जानना पड़ेगा। कि इन दोनों की उत्पत्ति का स्थल क्या है, क्योंकि जब तक उत्पत्ति स्थल बना रहेगा तब तक इनकी उत्पत्ति होती रहेगी, निवृत्त नहीं होंगे। तो कहा कि रजोगुण समुद्र भव, इनकी जो उत्पत्ति होती है ये अंतःकरण में विराजमान रजोगुण है। ये रजोगुण काम और क्रोध को उत्पन्न करता है। कामना के अनेक रूप हैं। रजोगुण अनेक प्रकार से इसके अंदर संसार को
आकर्षित बना करके इसके सामने परोसता है। रजोगुण का कार्य यही है कि संसार को सुंदर दिखाना, जिसे प्रलोभित हो जाए। वो जो संसार इसको आकर्षक दिखाई देगा, जो भी कुछ आकर्षक दिखाई दे संसार में, उसी की ओर ये दौड़ता है, उसे पाना चाहता है, उसका भोग करना चाहता है। और ये उत्तरोत्तर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर निरंतर भाव प्रवाहित होता रहता है रजोगुण का। पहले व्यक्ति की जब तक कोई कामना नहीं होती है, जब तक कोई इच्छा नहीं होती है, तब तक ये शांत रहता, निष्काम रहता। लेकिन जब ये कामना के वशीभूत हो जाता, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और उसकी कामना हुई कि मुझे कहीं से 100 रुपया मिल जाए, उसके अंदर एक कामना हो गई कि मुझे 100 रुपया मिल जाए। खैर उसे मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसे 100 रुपया मिल गया। 100 रुपये मिलने से उसकी तृप्ति हो गई, तृप्ति हो। और जब 100 रुपये उसको मिले, वो तृप्त हो गया, तो उस समय फिर से निष्काम हो। लेकिन यह निष्कामता टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती? जो 100 रुपए की उसने कामना की थी, वो 100 रुपए जब उसको मिले, उन 100 रुपए से उसने जो कुछ खरीदा, क्योंकि उस 100 रुपए का कुछ तो किया ना, उस 100 रुपए से उसने जो भी कुछ खरीदा, जो भी कुछ उस 100 रुपए से लेकर के आया, उसका उसने भोग किया। वस्त्र लेना भी भोग है, भोजन करना भी भोग है, कोई खेल की सामग्री लाना भी भोग है, घर की सुख सुविधा की सामग्री लाना भी भोग है। और जब उस वस्तु का भोग उसने लगाया, जो भी वो लेकर आया, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना भी भोग या होगा। जब उस वस्तु का उसने भोग लगाया, तो वस्तु का भोग लगाने के बाद उसको अच्छा लगा, वो भोग उसको अच्छा लगा। और अच्छा जब उसको लगा, तो 100 रुपए में सीमितता थी, 100 रुपए में सीमितता थी, सीमित भोग लगा पाया। रसगुल्ले खरीदे तो गिनती की, अब 100 रुपए के रसगुल्ले बाजार में खरीदने जाए तो 5 रसगुल्ले लाए, और किराने वाले खरीद के लाए तो 3 भी नहीं आएंगे। वहां तो इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला आता है, वो 1 किलो में मुश्किल से 8 या 10 चढ़ते हैं। तो 100 रुपए में 4-5 रसगुल्ले ले आया। अब 4-5 रसगुल्ले कौन कौन खाए? घर में अगर 5 मेंबर हो तो एक एक हाथ में लगेगा। हो सकता है सबके भी वो एक हाथ ना लगे, लेकिन खाने के बाद उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा। और जब स्वादिष्ट लगा, यहीं पर फिर से उसका भोग लगाने की पुनः इच्छा हो। और अब की बार ये इच्छा हुई कि भाई तृप्ति हुई नहीं, तृप्ति हुई नहीं। और जब तृप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? कहने लगे भगवान अब की बार तो 1000 रुपए थे। 1000 रुपए मिले तो तृप्ति हो,
भरपेट खाऊं। खैर, अब फिर से मेहनत की, फिर से काम धंधा किया, और काम धंधा करने के बाद अब की बार 1000 रुपया उसे मिल गया। और जब 1000 रुपया, बड़ा खुश हुआ, और बड़ा खुश होकर के कहने, भगवान तूने आज तो कामना पूरी कर दी। अब बाजार में गया, शास्त्री जी के यहाँ, और जाकर के 2.5 किलो रसगुल्ले लेके आया। 2.5 किलो रसगुल्ले खरीद के लाया, क्योंकि उसको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। और वो जो 2.5 किलो रसगुल्ले लेकर के आया, तो 50 रसगुल्ले आए इस बार। अब 50 रसगुल्लों में 10-10 रसगुल्ले खाने को मिले। 1 टाइम खाए, 2 टाइम खाए, 4 टाइम खा के बराबर। चलो वाह भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनाता है, कितने स्वादिष्ट। 1-2 दिन तक तृप्त रहा रसगुल्लों से, और फिर से कामना उत्पन्न हो गई। अब देखिए संसार के जितने भी भोग हैं, ये कहानी मैंने एक भोग की बताई है। एक भोग से तृप्ति हुई क्या? एक रसगुल्ला खाने से तृप्ति नहीं हुई, 10 रसगुल्ले खाने से तृप्ति नहीं हुई, 100 रसगुल्ले खाने से तृप्ति नहीं हुई। और यहां कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने 10,000 रसगुल्ले ना खा लिए। अतिशोक्ति लग रही होगी। चलो 10,000 नहीं खाए होंगे, 5,000 खा लिए होंगे भाई, इससे कम में समझौता नहीं। अपनी आयु देख लो, अपने देख लो आज तक कितने रसगुल्ले खा लिए। हमने तो भाई एक दिन में 100 रसगुल्ले के लोगों को खाते देखा। कई तरह के लोग होते हैं। क्या भाव कहने का क्या? अरे 5,000 खाओ, 10,000 खाओ, 20,000 खाओ, लेकिन उसको खाने के बाद भी तुम तृप्त नहीं हुए, और उस अतृप्ति का कारण है उसका आकर्षण, यही रजोगुण है। जब तक उसका आकर्षण होता रहेगा, आप उसकी ओर आकर्षित होते रहेंगे, उसकी कामना के लिए अपने आप को झोंकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और उस कामना की पूर्ति करने के लिए पाप कर्म करने लगेंगे। जब धर्म से नहीं मिलेगा तो अधर्म करने लगेंगे, धोखा करने लगेंगे, छल करने लगेंगे, विश्वासघात करने लगेंगे। ये जो भोग की कामना है ना, इस कामना के कारण से व्यक्ति न जाने कितना अधर्म करता है, कितना पाप करता है। यही है वो आकर्षण। जब तक आपके अंदर आकर्षण बना रहेगा संसार का, रसगुल्ले खाने का आकर्षण बना रहेगा, कपड़े इकट्ठे करके कपड़ों को रोज बदल बदल के पहनने का आकर्षण बना रहेगा, आभूषण बदल बदल करके पहनने का आकर्षण बना रहेगा, घर में जो कुछ भी सामग्री है थोड़ी सी समय उपयोग करी और उसके बाद कहने बदलो, इसको नहीं लेके आओ, वो आकर्षण बना रहेगा। तब तक रजोगुण बना रहेगा, और जब तक रजोगुण बना रहेगा तब तक कामना बनी रहेगी, और जब तक कामना बनी रहेगी पाप बने रहेंगे, पाप नहीं मिटेंगे। इन पापों को अगर मिटाना है तो इस आकर्षण को खत्म करना। एक सांसारिक व्यक्ति में और एक महान पुरुष में अंतर क्या है? यही अंतर है। उसके अंदर किसी भी सांसारिक पदार्थ की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं।
ऐसा नहीं कि वो रोटी नहीं खाता, ऐसा नहीं कि वो रसगुल्ला नहीं खाता, ऐसा नहीं कि वो वस्त्र नहीं पहनता, होता सब कुछ है। लेकिन महान पुरुषों ने अपना एक लिबास सेट कर लिया, दूसरे वस्त्र का आकर्षण हो ही नहीं सकता, दूसरे वस्त्र की ओर वो जाता ही नहीं, उसके मन में आता ही नहीं। एक साधारण सा वस्त्र उसने चुन लिया और उस साधारण से वस्त्र को चुन करके सदा वैसा ही पहनना, तो फिर दूसरे वस्त्रों का आकर्षण रहेगा क्या? जिसने श्वेत वस्त्र चुन लिए, जिसने पीले वस्त्र चुन लिए, जिसने भगवा वस्त्र चुन लिया स्कूल की ड्रेस की तरह से, वो फिर दूसरे वस्त्रों की ओर कभी आकर्षित ही नहीं होता, उसे दूसरे वस्त्र कभी अच्छे ही नहीं लगते, उसे दूसरे वस्त्र पाने की कामना ही नहीं होती। चिंतन करें। जिसने आभूषण पहनने छोड़ दिए, उसे आभूषणों की चाहत ही नहीं होती। महान पुरुषों को देखते हैं आप, कभी वो आभूषण पहनते हैं क्या? हमारे गुरुजी तो कभी एक माला भी नहीं पहनते थे, और चीजों की तो बहुत दूर की बात है। और हमने जितने भी महान पुरुष देखे, किसी को अंगूठी पहने नहीं देखा, किसी को माला पहने नहीं देखा, हाथ में कड़ा पहने नहीं देखा। हाँ? और एक वो है बाबा, कौन सा पता नहीं नाम मेरे ध्यान में है, जो उनसे सोना ही सोना सोना ही सोना लादे फिरता है, गोल्डन। गोल्डन ये क्या है? आकर्षण है। ये जेवर के प्रति आकर्षण है, हीरे के प्रति आकर्षण है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड स्टोन? इमेज कीजिए आप, दोनों पत्थर हैं, पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। हीरा भी पत्थर है और एक पत्थरी जो रास्ते में पड़ी हुई है, सड़क में लगी हुई है, वो भी पत्थर है। दोनों का अपनी अपनी जगह उपयोग है। हमें आकर्षक लगता है हीरा, इसलिए हम हीरे को संग्रहित करना चाहते हैं। किसी पत्थर में से चमक निकल रही है, किसी में से चमक नहीं निकल रही है तो पत्थर ही। महान पुरुषों का उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। कहने लगे मेरे लिए इसका क्या उपयोग है? समलोष्टासन कांचन। ये खोपड़ी में बैठा हुआ है आकर्षण, ये धन का आकर्षण, ये स्त्री का आकर्षण, ये पुत्र का आकर्षण, ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आकर्षण। क्या है ये खोपड़ी में बैठा हुआ। और जब तक ये खोपड़ी में बैठा है ना, तब तक पाप कराता रहेगा। सीधी सी खोपड़ी से निकाली। यही लोक से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत जितने भी जीव हैं, प्रजापति तक, कहते हैं सब के सब इसके अधीन है। सबके अंदर कामनाएं बैठी हुई है, कामना। और इसीलिए उन लोकों में जाने के बाद भी पतन हो जाता है। एक अहंकार है, पद का बड़ा अहंकार होता है। वैकुंठ लोक एक ऐसा लोक है जहां पर जाने के बाद भगवान कहते हैं कि उस लोक में जाने के बाद फिर वो जीव लोक करके वापस नहीं आता। मां मोपेत कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी उपासना करने वाला है वो मुझे, मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है और फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता, आवागमन के चक्र से बाहर निकल जाता है। यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्त भूरि। जहां जाकर के फिर से लौटना नहीं पड़ता। ततः पदम तत्पदमार्गित। यस्मिन् गत्वा निवर्तन्ते।
लेकिन उस वैकुंठ में जाने के बाद भी अगर यदि किसी के अंदर उस पद का अहंकार आ गया तो उसको वहां से भ्रष्ट होना पड़ता है, उसको वहां से नीचे गिरना पड़ जाता है। यद्यपि वैकुंठ में जाने के बाद पाप की संभावना नहीं रहती, लेकिन फिर भी हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जय और विजय है। जय और विजय भगवान के पार्षद बन गए। हम कोई भी जीव यहां से जाता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने चरणों में स्थान दो। अपने चरणों में स्थान देने का मतलब क्या है? अपना पार्षद बना दो। भगवान के चरणों में स्थान का मतलब क्या है? भगवान के लोक में जो भी जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है। भगवान के समान शंख चक्र गदा पद्मादि धारण करके भगवान के लोक में रहता है। तो वहां से भी पतन हो जाता है, और उसका कारण ये मैं, जय और विजय की मैं। सनकादिक ऋषि भी आते हैं तो पद का अहंकार हो जाता है और उनको रोक देते हैं द्वार पर। जो स्वेच्छा से गमनशील है उनको रोक दिया। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती न अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के लोगों को कहा गया पुनर्जन्म वाला, लेकिन यहां तो भगवान के लोक से भी लौट करके आने लगा जय और विजय। और कैसा लौट कर आना पड़ा? रजोगुण का प्रभाव देख लीजिए। जो भगवान का पार्षद बन गया, उस भगवान के पार्षद को भी जन्म जन्म के लिए असुर योनि में आना पड़ा। यह है पाप का फल। इसलिए मैं कहता हूं बचो। अरे जब भगवान के पार्षद पाप करने पर नरक में गिरने से नहीं बच पाए तो आप कैसे बच सकते हो? इस मैं को मिटाओ। ये जो खोपड़ी में मैं बैठी हुई है इसे मिटाओ। जब तक ये मैं नहीं मिटेगी ना, तब तक बाप नहीं बनेगी, तब तक पाप नहीं रुकेंगे। और जब तक पाप नहीं मिटेंगे तब तक ताप नहीं मिटेंगे। जलते रहो। कामनाओं को रोकना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः। हृदय में जब तक एक भी कामना से चाहिए था, एक तो भी जन्म नहीं। और कौन सी योनि में जन्म हो एक बात का भरोसा नहीं। ध्यान रखना। एक भी कामना है तो वही एक कामना की पूर्ति करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर मन में कोई भी कामना रहेगी, और कामना तब तक है जब तक आपकी दृष्टि में संसार सत्य है, संसार के रिश्ते नाते सत्य हैं, संसार के पदार्थ सत्य हैं। इसलिए मेरे मित्रों, इन संसार के रिश्ते नातों को मिटाना पड़ेगा। संबंध शून्य होना पड़ेगा। और हम तो संबंधों के कारण से बस दौड़े दौड़े फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, बंधे फिरते हैं। मेरा फलाना है, फलाना है, फलाना है, तेरा कोई नहीं। इनमें से जिन्हें तो फलाना फलाना कहता है, इनमें कोई नहीं है। अगर पाप से बचना चाहते हो, अगर मुक्त होना चाहते हो, अगर दुख से निवृत्त होना चाहते हो, तो सबसे पहले इन संबंधों को मिटाना पड़ेगा। बिना संबंध के मिटाए बात नहीं बनने वाली है। बिना वस्तुओं के आकर्षण को समाप्त किए। संसार में कोई भी वस्तु आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु आपको प्रिय नहीं लगनी चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर यदि हमारी संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा बची हुई है
तो फिर जन्म देना ही पड़ेगा। इसलिए कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सर्वे सबसे मुक्ति, सर्वे प्रमुच्यन्ते, सबसे मुक्त होना पड़ेगा। मां से, बाप से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, बेटे से, पोते से, धोते से, चिंतन। यह है रिश्ते नाते, मित्र, समाज, सबसे, भोजन से, वस्त्र से, आभूषण से, मकान से, इन सब के बंधन से बाहर निकलना पड़ेगा, इन सब के आकर्षण से बाहर निकलना पड़ेगा। ये वैराग्य, इनका राग है तो चिपके रहोगे, फंसे रहोगे, और इनसे अगर वैराग्य हो गया, रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, पहनते हुए भी नहीं पहन रहे, ये महान पुरुषों की थी। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदये सुप्ता, हृदय में बैठी हुई कोई भी कामना है तो कहते हैं वही कामना जन्म देने वाली, वही कामना फंसाने वाली। तदा मृत्यु अमृतम भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते, और जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई वो यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। कामना शून्य। कहते हैं सांसारिक कामना ना हो, परोपकार की कामना हो। प्रश्न आया था, सांसारिक नहीं, पारमार्थिक कामनाएं हो। कहते हैं कामना तो कामना ही है, परोपकार भी एक कामना ही है, भक्ति करना भी एक कामना ही है। आपको बता दें, ये भी कामना, यद्यपि ये कामनाएं प्रारंभ में होती हैं तो उत्थानकारी होती है, उन्नति की द्योतक होती है, लेकिन ये कामना भी अगर ज्ञानी करता है तो भी अधूरापन है, तो भी फंसा हो। ज्ञानी की बात है, इनमें भी बहुत से विकार जुड़ जाते हैं। परोपकार करते हुए विकार जुड़ते चले जाते हैं। और मैं कहता हूं, जब परोपकार की भावना से आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें से जरा मान और सम्मान को हटा दीजिए, प्रतिष्ठा को हटा दीजिए, ये सब चीजें हटा देनी चाहिए। अगर यदि ये चीजें घुसी हुई हैं तो फंसाओ, बंधन, बाहर निकलो इनसे। अपने अंदर से इस जहर को निकालो। जहर है ये, जहर जो आपको बार बार मारता है। किसी भी प्रकार का मान सम्मान, किसी भी प्रकार की चाहत, किसी भी प्रकार से संसार का आकर्षण, संसार के पदार्थों का आकर्षण हो, संसार के किसी भी पदार्थ का आकर्षण हो तो ये जहर है। संसार के किसी भी संबंधी का आकर्षण है तो ये भी जहर है। किसी को सम्मान देने की अभिलाषा इसलिए है कि बदले में उससे कुछ काम निकल जाएगा तो यह भी जहर है। महान पुरुषों के सम्मान किए जाते हैं, लेकिन महान पुरुषों के किए जाने वाले सम्मान में अगर अपना सम्मान की चाहत शामिल है तो वो जहर है। उनके लिए कुछ करना है और करते हुए ये भाव आ जाए कि इससे मेरा फलाना काम होगा, तो यही तो कामना है, फलाना काम हल हो जाएगा, जहर है। ये जहर बार बार आपको मार रहा है। ये है वो, भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये है वो जहर।
इस संसार के आकर्षण से बाहर निकलना पड़ेगा। और संसार के आकर्षण से आप तब बाहर निकल सकते हैं जब संसार आपको लुभाए नहीं, और संसार लुभाएगा तब नहीं जब आपको वो उपयोगी ना लगे। जब तक संसार उपयोगी लगता रहेगा, आपका रजोगुण निवृत्त नहीं होगा, उसकी कामना निवृत्त नहीं होगी। इस कामना से बाहर निकलना पड़ेगा। संसार का जो लोभ है, संसार का जो लालच है, संसार का जो आकर्षण है, ये बहुत भयंकर जहर है। निकालिए इस जहर को। संसार में कोई भी पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो विलासा बन जाती है, ये जहर है। गोस्वामी जी महाराज एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं श्री रामचरितमानस में। कहते जिस समय रजोगुण का प्रभाव सृष्टि के ऊपर होता, सृष्टि के ऊपर कह रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं कह रहे, पूरी सृष्टि के ऊपर प्रभाव दिखाया है रजोगुण का। जिस समय कामदेव चलता है अपने सखाओं को, अपनी सखियों को साथ में लेकर के, तो कहते हैं कि जब वो चला तो सारी सृष्टि काम में हो गई। सारी सृष्टि काम में हो गई। सबके मन मन सिज हरे, धरहि न काहू धीर। धरहि न काहू धीर। कोई धैर्य धारण नहीं कर सका जब कामदेव का आकर्षण हुआ, काम का प्रभाव हुआ। सबके मनों का हरण कर लिया, सबको मार डाला। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखने बंद कर कि किसके लिए लिखो, सबको मार दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सारी सृष्टि को मार दिया इस कामना ने। और इसका लौकिक उदाहरण, कोई अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला शहर में आ गया, पता चल जाए, प्रचार हो जाए कि फलाना अभिनेता शहर में आएगा, रोड शो होगा, फलाना नेता शामली में आ रहा है, रोड शो होगा, खुले दर्शन, तो सारी शामली उसे देखने के लिए दौड़ पड़ेगी। क्या देखेगी? हाड़ मांस की चमड़ी। उसके अलावा क्या दिखेगा? अजीबोगरीब वेशभूषा उसकी, अजीबोगरीब मैं कह रहा हूं। उनकी वेशभूषा ऐसी नहीं होती जिसे आप रोज पहन सकें, ऐसी वेशभूषा नहीं है। उसका प्रलोभन, उसे देखने का आकर्षण क्या मिला? और कहेंगे हम आज प्रधानमंत्री से मिल के आए, राष्ट्रपति से मिल के आए, फलाने अभिनेता से, अभिनेत्री से, फलाने खिलाड़ी से, पता नहीं किस किस से, मंत्री संतरी, उससे मिल करके आए। चल भाई मिल आया, क्या हो गया? आगे किसी से मिलने की इच्छा नहीं रही। आगे किसी से मिलने की इच्छा निवृत्त हो गई क्या? आज प्रधानमंत्री आया, कल को राष्ट्रपति आया, फिर भाग लिया। यही तो है कामना।
यही है आकर्षण संसार का, हमें अपनी ओर खींच लेता है। बला जब काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव, यही है वो रजोगुण जो आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। यही है वो रजोगुण जो आपको गर्त में ले जाना है, जो आपको नरकों में लेकर के जाता है। और जिस समय शरीरों की वास्तविकता सामने आ जाएगी, ये शरीर क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सबके शरीर 5 भूतों से बने हुए हैं। फिर चाहे कोई सी हीरोइन आ जाए, स्वर्ग की अप्सरा उतर आए, क्या दिखेगा उसमें? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। स्वर्ग का कोई कितना ही सुंदर से सुंदर, सबसे सुंदर कामदेव रूपी देवता आपके सामने आ जाए, क्या दिखेगा? मिट्टी, मिट्टी की संरचना दिखाई देगी। ये है पंचभूतात्मक विश्व। ये विश्व सारे का सारा पंचभूतात्मक है, त्रिगुणात्मक है। ये दिखना चाहिए, ज्ञानी को ये दिखता है। ज्ञानी को ये गुण मार नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ने गुणों को मार दिया है, गुणों से अतीत हो गया है, गुणातीत हो गया। ज्ञानी ने सब भूतों को एक साथ मार दिया। वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सबको मार करके, सबसे विलग होकर के, मारने का मतलब सबसे विलग होकर के, सबके आकर्षण से बाहर निकल करके अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं वो कल्याणकारी शिव हूं। और न केवल मैं शिव हूं, अपितु सब कुछ शिव का ही स्वरूप है, सब कुछ शिव ही है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कोई ईशा ही है, एक परमात्मा ही है, एक ब्रह्म ही है। और जब चराचर जगत में एक ब्रह्म का अवलोकन करेगा, उसे ब्रह्म के अतिरिक्त चराचर जगत भी कुछ दिखाई नहीं देगा। चराचर जगत में जब उसे ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देगा, न मां दिखेगी, न बाप दिखेगा, न पति, न पत्नी, न स्वर्ग की अप्सरा, न देवता, न नेता, न अभिनेता, कोई दिखाई नहीं देगा, केवल एक ब्रह्म दिखाई देगा। जिस समय ब्रह्म दिखाई देगा, उसी समय वो वैकुंठ में पहुंच जाएगा। क्योंकि मन की जो कुंठाएं हैं, मन के जो संशय हैं, मन के जितनी भी विकार हैं, वो सब निवृत्त होकर के ब्रह्म रूपा हो गए। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ रहा नहीं है। चराचर जगत एक ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्। ये ज्ञानमयी दृष्टि आपको चराचर जगत को एक ब्रह्म बना करके परोस देती है। इसलिए भूतों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, गुणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, रिश्ते नातों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, पदार्थों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, समस्त कामनाओं की इतिश्री हो जाती है। और जब सबकी इतिश्री हो जाती है तो प्राणों की भी इतिश्री हो जाती है। तस्य प्राणा इहि प्रविलीयते, उसके प्राण यही लय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब वो प्राण नहीं है, अब वो प्राणपति है। अब वो प्राणों की सीमा से परे हो गया है, वो प्राणों का भी पति है, प्राणों से भी परे है। प्राण मरने वाला है, लेकिन मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जो प्राणों का भी प्राण हूं। ये है वास्तविकता। मेरी वजह से सबके अंदर प्राणों का संचार हो रहा है। यही है वो ब्रह्म जिसकी वजह से सबको संजीवनी शक्ति मिल गई। तो आकर्षण समाप्त हो जाए,
निष्कामता आ जाए, जब तक शरीर है निष्कामता विराजमान हो जाए, कोई कामना नहीं, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के गुणों में बरत रहे, वो काम से नहीं, संसार में उसका बर्ताव कामना के कारण नहीं, इच्छा के कारण नहीं, वासना के कारण नहीं, इस तृष्णा के कारण नहीं। संसार का जो व्यवहार हो रहा है वो मेरे में है ही नहीं, वो गुणों में है, वो गुणों का है, गुणों के लिए। गुणा गुणैः वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे, गुण से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल है, और भोग तो केवल रजोगुण का खेल है। भगवान कह रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समझो। कहते हैं इस पाप की उत्पत्ति का स्थल ये रजोगुण है। रजोगुण माने समझ गए होंगे अब तो, क्या समझे? रजोगुण का मतलब है संसार का आकर्षण। संसार का जो आकर्षण है, जब तक संसार आपको लुभा रहा है, आप संसार का भोग करना चाहते हैं, और जिस दिन संसार ने लुभाना आपको बंद कर दिया, भोग खत्म, और भोग खत्म होते ही योग हो जाता है। जिस समय भोग समाप्त हो गया, उसी समय योग हो गया परमात्मा के साथ, और परमात्मा के साथ मिलने का मतलब है, योग का मतलब है परमात्मा रूप हो जाना। तो इस तत्व को समझना, विचार कीजिए, क्योंकि बिना विचार के बात नहीं बनती है। विचारशील लोग ही इस बात को समझ सकते हैं। ये विचार ही चल रहा है, जितने भी हमारे शास्त्रों में विचार ही है, और कुछ नहीं, केवल विचार। और उन विचारों में घटनाएं शामिल हो जाती हैं, बड़े बड़े देवताओं की घटनाएं हो जाती हैं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कामनाएं उनके ऊपर भी अपना प्रभाव डाल देती है समय समय पर। आपको लगता होगा ऋषि मुनि कामनाओं से संयुक्त हो जाते हैं? हाँ, जब तक अधूरापन है, जब तक संसार का आकर्षण है, तो कामना बनेगी, और जब आकर्षण समाप्त हो गया तब नहीं बनेगी। इसलिए आकर्षण को समाप्त कर, और उसकी शुरुआत अपने भोजन से कीजिए। सबसे पहले शुरुआत भोजन से कीजिए। भोजन का कोई आकर्षण नहीं, समय पे जो उपलब्ध हो गया जयराम जी, बस अभक्ष नहीं होना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए। वस्त्र का कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, जो है उसी से काम चलाते रहिए। वस्त्रों के प्रलोभन से बाहर निकलिए, रंग बिरंगे परिधानों से बाहर निकलिए, सहज स्वाभाविक जो मौसम के अनुकूल शरीर को आवश्यकता है, इस शरीर पे डाल दीजिए। कोई प्रलोभन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना तृष्णा नहीं, जो समय पे उपलब्ध हो गया ठीक है। संसार के किसी भी भोग्य पदार्थ की अभिलाषा ना करो। घर में जो कुछ है सो ठीक, नहीं है सो भी ठीक, तब मिटेगा भाई ये रजोगुण। नहीं जी आज ये लाए, अभी ये तो कमी रह गई, ये और होना चाहिए, वो भी हो गया, अजी नहीं यहाँ और ये चाहिए फलाने की, बस रोज कामना। अनंत चिड़ियाएं हैं इच्छाओं की इस हृदय रूपी घोंसले में, जो कभी भी निवृत्त नहीं होके देती, और जिसकी निवृत्त हो जाती है उसके हृदय में कोई चिड़िया रहती नहीं। सब चिड़ियाओं की एक साथ जय बोल जाती है। तो भाई एक साथ ही सब कुछ की जय बोल दीजिए, और जब जय बोलोगे तो काम बन जाएगा। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन की
बोलो भाई, जिन जिन की जय बोली ना, ये जिन जिन की जय बोली, इन्होंने सबने कामनाओं को मार दिया। राम की कोई कामना नहीं, कृष्ण की कोई कामना नहीं, शिव की कोई कामना, अकाम मना, हनुमान जी की कोई कामना नहीं है, संतों की कोई कामना नहीं है, भगवंतों की कोई कामना नहीं है। इन सब की जय बोले ना। सब भक्तों को बोल रहे हैं, भक्तों की कामना है ये सब। संतों की और भक्तों की कोई कामना नहीं है। इन कामनाओं से बाहर निकलना है, और जब इन कामनाओं से बाहर निकलेंगे तभी आपके अंदर परमात्मा प्रेम की धारा का प्रवाहन होगा। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता